हेलो बच्चों, स्वागत है आज आपका आज की न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3। जी हाँ, 2023-24 जो अपना नया सत्र स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको भी पता है नया सिलेबस तो नहीं है, लेकिन जो सिलेबस था उसी में 30% कम किया गया, आपको भी पता है। तो जैसे अपने मेन 8.3 थी पुरानी वाली बुक में, वो थी जैसे साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, वो वाले क्वेश्चन थे। मतलब कोण तो थे उसमें, लेकिन उसमें जो कोण थे वो पूरे पूरे नहीं थे। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन पे नहीं थे, है ना। बीच बीच में टुकड़ों में से थे जिनका दो का योग 90 डिग्री होता था। मतलब पूरक कोणों के ऊपर आधारित क्वेश्चन थे किसमें, अपने एक्सरसाइज नंबर 8.3 में। लेकिन ये जो 8.3 थी, एक्चुअल 8.3, वो अपने हटा दी गई है और अब अपन जो 8.4 है उसको 8.3 के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है, वैसे आपको मैं बताऊं कि ये जो एक्सरसाइज है ये बोर्ड के नज़रिए से सबसे, ये समझ लो, ज़्यादा वेटेज वाली एक्सरसाइज है ना। क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है जैसे 8.2 से हैं, 8.1 से है, उनसे ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है ना। एक नंबर वाले छोटे क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर का तो नहीं लेकिन 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे अपनी ये 8.3 जो अब वाली है, इसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है सारे ही। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है अपने बड़े से बड़ा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन बिना कुछ और डिस्कस किए बगैर। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन, साइन, सेक और टेन। 3 अनुपात है अपने पास, कौन कौन है, साइन, सेक और टेन। इन तीनों को अपने को किसके रूप में लिखना है, कोट के पद में लिखना है। मतलब कोट के पद का बात यह है कि आपको साइन को हल करना है और उस साइन का आंसर, मतलब एक तरफ आपके पास साइन रहना चाहिए और बराबर के दूसरी तरफ आपको कोट ही दिखना चाहिए। उसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए। तो देखो बेटा, इससे पहले आपको जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं, वो आपके पहले क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बिना उन सूत्र के आप ये एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे। पहली बात तो आपको उनके बीच में संबंध पता होने चाहिए। वैसे तो अपन ने जो 8वीं एक्सरसाइज की सबसे पहली वीडियो अपन ने डिस्कस की थी, उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट है जो पूरी एक्सरसाइज में अपने अप्लाई होंगे। ठीक है, यदि आपको वो वीडियो नहीं मिली है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा अपना, उसके बगैर अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, पहले वो वीडियो देखनी है, सारे बेसिक कंसेप्ट पास में लेने हैं, सारे फॉर्मूलाज हैं वो अपने पास में करने हैं, उसके बाद में ही आपको ये वीडियो देखनी है। ठीक है, वैसे मैं चलो आपके लिए पूरे सूत्र है जो एक बार दोबारा एक जगह लेके आया हूँ। देखिए ये सारे सूत्र हैं वो, ठीक है, ये सारे मैंने आपको उस वीडियो में डिस्कस किए थे आपके साथ में। तो इन सबको आपको याद करना है। यदि किसी के पास नहीं है लिखे हुए तो आप उसको दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको लिख लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। अब बात करते हैं अपन कि साइन का आंसर कोट के रूप में आना चाहिए। तो सर सबसे पहले बात यह है कि जैसे अपना कोई भी काम होता है, जैसे ये समझ लो आपको कहीं जाना है, आप वहाँ जाओगे लेकिन आप वहाँ किसी को नहीं जानते, लेकिन आप क्या करोगे, आपको जाना वहाँ पे है। जैसे साइन एक दोस्त है, अपने कोट जो दोस्त है उसके पास जाना चाहता है, लेकिन साइन और कोट के बीच में डायरेक्ट दोस्ती नहीं है। देखिए कैसे, आप इन फॉर्मूला यही अप्लाई करने हैं सारे, है ना। तो इन फॉर्मूलाज में ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें साइन और कोट ही हो। जैसे साइन और कोसेक है तो साइन और कोट नहीं है, कोस और ये तो केस ही नहीं बनेगा, है ना। तो देखो अब इनमें भी नहीं है ना, इनमें भी नहीं है। देखिए साइन और कोट कहीं भी आपको एक जगह दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। तो आप क्या करते हो, जैसे साइन कोट के पास जाता है, उसका कोई दोस्त नहीं है वहाँ पे, है ना। लेकिन क्या होता है कि साइन का कोई एक ऐसा दोस्त होता है जो कोट को अच्छे से जानता है ना। तो क्या करेगा, साइन पहले अपने उस दोस्त को कॉल करेगा जो कोट को अच्छे से जानता है ना। तो साइन क्या करेगा, पहले उस कोट के पास, उस दोस्त के पास जाएगा और वो दोस्त उसको कहाँ तक ले जाएगा, कोट तक ले जाएगा और वहाँ जाके छोड़ जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से अपन देखते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि कोट का डायरेक्ट संबंध किसके साथ है। तो देखिए मैं बताऊँ आपको, कोट का डायरेक्ट संबंध है टेन के साथ, लेकिन टेन का संबंध डायरेक्ट सेक के साथ, ये साइन के साथ नहीं है, क्योंकि टेन का संबंध डायरेक्ट किसके साथ है, सेक के साथ। मतलब कोट से टेन ये रिलेशन तो अपना फेल हो गया। तो आप एक काम कीजिए, कोट का और रिलेशन कहाँ है, सर ये रहा। कोट का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ। और सर ये तो हमें अच्छे से पता है कि सर इन दोनों की अच्छी बनती है, साइन को यहाँ पे आना है, लेकिन साइन
इसको नहीं जानता लेकिन इसको अच्छे से जानता है। जानता है नहीं जानता, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है। तो अपन पहले कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन पहले किसके पास आएगा, कोसेक के पास, और ये कोसेक इसको कहाँ ले जाएगा, कोट के पास। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक तरफ ये कॉर्नर बनाना है जिसमें उपयोग किए गए सूत्र लिखने हैं। तो आप सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे सर कि साइन थीटा है ना उसके बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। तो अपन पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने यूज़ कर दिया साइन ए अपॉन, ये साइन ए इक्वल 1 कोसेक ए। ठीक है, लेकिन साइन और कोसेक, ये तो साइन का आंसर किसके पद में है, कोसेक के पद में। अब आपका क्या टारगेट था कि सर हमारा टारगेट था ये साइन के बराबर में कोट होना चाहिए। तो ये कोसेक इसको कहाँ ले जाएगा, कोट के पास। क्यों, क्योंकि देखो एक सर्वसमीका है ना अपने पास में, ये रही 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। तो अब अप्लाई कौन सी होगी, अब जो सूत्र लगेगा वो लगेगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप क्या बोलोगे कि सर हमारे पास यहाँ तक का मैटर आ गया, साइन ए बराबर 1 कोसेक ए। सर हमें तो कोसेक ही तो चाहिए, यहाँ तो कोसेक स्क्वायर है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो। तो स्क्वायर हटते ही इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो कोसेक के बराबर क्या आ गया, √1 + कोट स्क्वायर। आया नहीं आया, बिल्कुल आया सर। तो कोसेक को अपन हटा देंगे और कोसेक की जगह क्या लिख देंगे, √1 + कोट स्क्वायर। तो ये लो कोसेक को हटा दो, कोसेक की जगह देखो 1 का 1 आ गया, कोसेक नहीं आना चाहिए, कोसेक की जगह आ गया √1 + कोट स्क्वायर। इधर वाला फॉर्मेट ऐसा कैसा चलेगा, कोई चेंजेस नहीं है। ये अपना आंसर देखो किसका, साइन का, किसके पद में आया, कोट के पद में आया, है ना। ऐसे ही अब अपने को किसको चेंज करना है, सेक को। ये सेक किस में आ जाएगा, इसको भी कोट में लेके आना है। तो आप पहले ये देखिए क्या सेक और कोट की डायरेक्ट दोस्ती है, नहीं सर। सेक की किसके साथ है, कोस के साथ। फिर कोस की किसके साथ है, देखो कोस की साइन के साथ है, फिर साइन वाला मान रखो, प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप एक काम करो, सेक को आप एक काम कर लो, यहाँ तक ले जाओ कि सेक और टेन का डायरेक्ट जमता है सर। जमता है नहीं जमता, फिर ये टेन क्या करेगा, क्योंकि देखो सेक का डायरेक्ट दोस्त कौन है, टेन है, और ये टेन इसको किसके पास ले जाएगा, कोट के पास ले जाएगा, है ना। ये इसका घर अच्छे से जानता है, ये इसको ले जाके छोड़ देगा वहाँ पे। तो ये सर्वसमीका अपन अप्लाई करेंगे पहले, कौन सी, 1 + tan स्क्वायर थीटा वाली। तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा अपने पास में, अब अपने पास यूज हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए मैंने सेक थीटा हेतु जो लिया है उसमें क्या किया है मैंने, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सर आप क्या बोलोगे कि सर हमें अपने को सेक का आंसर टेन के पद में नहीं लाना, कोट के पद में लाना है। तो ये जो टेन है वो टेन क्या करेगा, एक फॉर्मूला यूज़ करवाएगा, कौन सा सर, tan थीटा बराबर होता है कौन सा, 1 कोट थीटा। तो सर ये तो टेन है, टेन है तो कोट है, ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखो मैं सेक को इधर लिख देता हूँ, और अब अपन क्या करेंगे, अब इस टेन को हटा के इस टेन की जगह क्या लिख देंगे, 1 कोट स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि अभी एक फॉर्मूला है ना 1 कोट, टेन की जगह होता ही आपको पता है। तो आप क्या बोलोगे, 1 + tan आना चाहिए था, टेन की जगह क्या आ गया, 1 + ये 1 कोट स्क्वायर। अब एक बात बताओ, आपको सेक का आंसर चाहिए था या सेक स्क्वायर का चाहिए था, सर हमें सेक का आंसर चाहिए था। तो स्क्वायर हटाओगे यहाँ से, स्क्वायर हटाते ही सामने जाते ही क्या लग जाएगा, रूट। इस पूरे पोर्शन पे मैंने रूट लगा दिया। अब इसके अपॉन में तो कोट स्क्वायर था, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं था, तो कितना लगाया, 1 और कोट स्क्वायर का एलसीएम कितना आ गया, कोट स्क्वायर आ गया, है ना। अब 1 का भाग कोट स्क्वायर में देंगे तो कोट स्क्वायर का भाग, ये 1 का भाग कोट स्क्वायर में देने पे कितना आया, कोट स्क्वायर आया। कोट स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, प्लस कोट स्क्वायर का भाग कोट स्क्वायर में दिया, कितनी बार गया, 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, है ना। तो देखो सेक ए तो इधर है, अब अंडर रूट ये कोट स्क्वायर प्लस 1, ये तो ऐसा कैसा हो जाएगा, लेकिन ये रूट ऊपर भी है, ये रूट नीचे वाले पे भी है, तो कोट स्क्वायर के ऊपर रूट है, तो ये स्क्वायर इसको क्या कर देगा, रूट को हटा देगा, है ना। तो ऊपर तो रह जाएगा अंडर रूट कोट स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या रह जाएगा, कोट थीटा, कोट है ना। एक काम हो गया। अब अपने को किसको, एक तो साइन था, सेक था, और टेन है। तो सर अभी आपने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, है ना। तो टेन का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है सर कोट के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, टेन हेतु जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा टेन ए बराबर 1 कोट ए, ठीक है। ये दोस्ती देखने वाला क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो। इसके आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्योंकि देखो ऐसा है कि इसमें एक प्रोसेस वो टिपिकल होती है, बाकी 2-3 प्रोसेस इसमें ईजी होती है। जैसे साइन वाला था, साइन वाला थोड़ा टिपिकल था, ये दोनों थोड़े ईजी है ना। तो ऐसे आपको
इसमें क्या करना है, दोस्ती निकालते हुए चलना है। बेटा एक बार में एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इस एक्सरसाइज को एक बार आप पहले समझो आराम से, उसके बाद में उसको दोबारा निकालने की कोशिश करो। आपसे गलत होता है कोई बात नहीं, आप उसको बार बार करो, क्योंकि गलती करना अपना काम है, गलतियों से ही अपन सीखेंगे, है ना। जितना गलत करोगे उतना आप सीखोगे। डोंट वरी, गलत होता है होने दो, कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करो, उसको बार बार देखो, उस वीडियो को बार बार वो कंसेप्ट देखो। गलत होता है, एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार में डेफिनेटली बात है वो आपका क्वेश्चन 90% है वो आप ट्रू करने लगोगे। जब आप मन लगा कि ये क्वेश्चन करने लगोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को बोल रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में अपने को क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, मतलब कोण ए के अन्य सभी मतलब जो बच गया, जिसमें चेंज करवा रहा है उसको छोड़ना है, बाकी जो बच गए उनको, अन्य को, सबको क्या करना है, चेंज करना है। जैसे सेक है, अब सेक के अलावा कौन कौन रह गया, साइन, कोस, टेन, फिर कोट, सेक आएगा नहीं, कोसेक, कितने बच गए, 5। इन 5 को अपने को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए वही फॉर्मूला कॉर्नर बनेगा अपना उपयोग किया गया सूत्र वाला। तो देखो सबसे पहला काम है अपना किसका, कोस का आंसर, सॉरी साइन का, है ना। अब देखो बेटा साइन का आंसर अपना किस में आना चाहिए, साइन का आंसर आना चाहिए अपना सेक में। किस में आना चाहिए, सेक में। अब एक बात बताओ, क्या साइन और सेक का ऐसा डायरेक्ट रिलेशन है क्या, साइन और कोसेक का है, फिर कोसेक का कोट के साथ है, सेक के साथ डायरेक्ट नहीं है। सर कोस का सेक के साथ है, तो पहले देखो सेक की दोस्ती किसके साथ है, उल्टी देखना स्टार्ट करो आप। जैसे साइन को जाना है सेक के पास, तो देखो सेक की बनती किस किस के साथ है, सेक की टेन के साथ बनती है, फिर टेन की तो देखो साइन कोस दोनों के साथ बनती है, एक के साथ नहीं बनती, तो इसको तो छोड़ेंगे अपन। अब सेक की किसके साथ बनती है, कोस के साथ, और सर देखो कोस की किसके साथ बनती है, साइन के साथ। तो सर अपने को पता चल गया, अपन उल्टा आएंगे एक एक करके, साइन को सेक से जाएंगे कोस पे, मतलब कोस को भी लेके चलना पड़ेगा, कोस को किसके पास, साइन के पास। तो पहले ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, है ना। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो साइन हेतु अपन बात करेंगे, तो साइन हेतु बात करने के लिए अपन ने सर्व समीका यूज कर ली, कौन सी, साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर, ये सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और बराबर में कितना आ गया, 1। अब एक बात बताइए, अपने को बराबर में आंसर क्या लाना है, एक तरफ साइन होना चाहिए, एक तरफ सेक होना चाहिए। सेक नहीं आएगा सर, सेक को पहले अपन कोस में लाएंगे, फिर कोस को साइन में ले जाएंगे, है ना, ऐसे करेंगे। तो पहले साइन और कोस है, तो एक तरफ साइन रखो, एक तरफ कोस रखो। तो आप क्या करोगे, इस साइन को तो मैं इधर रख लूँगा, है ना, फिर कोस को हटाऊंगा यहाँ से, तो ये कोस स्क्वायर देखो इधर प्लस का है ना, तो ट्रांसफर होते ही किसका हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो गया। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब सर आप एक बात बताइए, अपना काम हो गया कोस का, तो अब इस कोस की सर्वसमीका या फिर कोस का सूत्र क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो अब आप सूत्र अप्लाई करोगे, कौन सा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। सर ये डायरेक्ट काम हो गया, है ना। तो अब देखो कोस है तो सेक है ना, कोस है तो क्या है, सेक है। यदि कोस स्क्वायर होगा तो सेक स्क्वायर होगा, बात यही है। तो आप क्या बोलोगे कि सर देखो अपने को 1 माइनस माइनस कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर नहीं आएगा, 1/सेक स्क्वायर आएगा, है ना। तो कोस की जगह क्या लिखेंगे अपन, 1/सेक स्क्वायर। ओके, अब एक बात बताइए, आपका आंसर किस में आना चाहिए, साइन में, साइन स्क्वायर है जबकि ये तो, है ना। तो साइन स्क्वायर है, स्क्वायर है तो अपन इस स्क्वायर को हटा देंगे साइन लाने के लिए। तो स्क्वायर हटाते ही इधर सामने आते ही क्या लग जाएगा, रूट। तो ये रूट लग गया। अब इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 लगा दिया, और आपको पता है रूट इसके पूरे के ऊपर लग ही गया, एलसीएम ले लेंगे। एक और सेक का एलसीएम कितना आ गया, सेक स्क्वायर, क्या आ गया, सेक स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, सेक स्क्वायर। अब 1 का भाग सेक स्क्वायर में देंगे, सेक स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर आ गया, फिर माइनस सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर में भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और बट्टे में क्या रह गया, दोनों का एलसीएम जो कितना है, सेक स्क्वायर है या नहीं है, बिल्कुल है सर। अब देखो, अब आप क्या बोलोगे, सर ये रूट ऊपर भी है, सर ये रूट नीचे भी है। ऊपर वाले को तो छेड़ना ही नहीं है अपने को, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है, टेन का आंसर लाना ही नहीं है अपने को। तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 को तो ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे जिसपे रूट रह जाएगा। अब ये रूट नीचे वाले पे भी है और नीचे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर का जो रूट है वो हट जाएगा इस स्क्वायर से, और कितना बच जाएगा, फिर सेक बच जाएगा। मतलब साइन ए बराबर आ गया √सेक स्क्वायर a माइनस 1/सेक a। ये अपना काम कंप्लीट है, किसका, साइन का। अब कितने और बच गए अपने पास, 4। देखो ये प्रोसेस बड़ी आई है ना थोड़ी, अब एक में और बड़ी आ जाएगी, बाकी में छोटी प्रोसेस आएगी, आप टेंशन मत लीजिए।
अब बात करते हैं किसकी, कोस थीटा की, जिसका आंसर किसके रूप में आना चाहिए, सेक थीटा के रूप में आना चाहिए, है ना। तो सर हमें तो सीधा सा पता है, क्या पता है कि सर देखिए कोस थीटा का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, सेक के साथ, जो होता है 1/sec थीटा। होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो कोस ए के लिए आप क्या बोलोगे कि सर कोस ए के लिए तो हमें पता है कोस ए बराबर 1/sec होता है, डायरेक्ट काम खत्म हो गया इसका तो यहीं पे। क्यों, अपना कोस का आंसर बराबर में सेक के पद में आना चाहिए। देखो इधर भी सेक ही है ना, तो इधर भी सेक ही होना चाहिए, ये काम हो गया। अब आप क्या बोलोगे कि सर हमें टेन का आंसर भी तो सेक में लाना है या नहीं लाना, बिल्कुल लाना है सर। तो हमें एक छोटी सी चीज़ आप ये बताइए सर कि यदि आप डायरेक्ट टेन को किसी में चेंज किए बगैर, देखो अपन किसी को जानते हैं तो अपन उसके पास डायरेक्ट जाते हैं, नहीं जानते हैं तो किसी और के थ्रू जाते हैं। जैसे अभी साइन था, सेक को नहीं जानता था तो ये साइन क्या किया, पहले कोस के पास गया, कोस के थ्रू फिर सेक के पास आया, है ना। जबकि इस डायरेक्ट साइन की दोस्ती सेक के साथ ही होती तो अपन पहले वही सूत्र लगाते जिसमें डायरेक्ट दोनों साइन और सेक का संबंध था, है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि सर सेक और टेन दोनों की एक साथ दोस्ती है या नहीं है। तो सर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सेक और टेन की दोस्ती देखने की कोशिश करते हैं। तो सर देखिए बिल्कुल एक सर्व समीका है जो अपने को कहती है 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, है या नहीं है। तो आप यहाँ सर्व समीका यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट, कौन सी, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए अब आपने क्या किया, टेन ए हेतु आपने एक सर्व समीका यूज़ कर ली, 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, है ना। अब एक बात बताइए, आपका आंसर टेन का तो एक तरफ होना चाहिए और बराबर में सेक होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, टेन को बराबर में रखने के लिए इस टेन को रख लो और जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो। इस एक को हटाओगे तो एक उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, होगा या नहीं होगा। तो टेन स्क्वायर है, ये एक उधर गया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर पहले से था, एक इधर आके जो प्लस का था किसका हो गया, माइनस का। अब सर एक बात बताओ, हमें टेन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें टेन ही चाहिए, है ना। तो टेन ही चाहिए तो स्क्वायर को हटाए देंगे तो सामने जाके क्या लग जाएगा, रूट। टेन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन से आपके सूत्र बहुत ही जल्दी कवर होते हैं, सूत्र जल्दी याद होते हैं इस क्वेश्चन से, है ना। तो अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कोट की, है ना। तो एक बात बताइए सर आप ये बताइए हमें कि क्या इस कोट का डायरेक्ट संबंध टेन की ये सेक के साथ है। जी सर बिल्कुल नहीं, कोट का संबंध टेन के साथ है, फिर टेन का संबंध सेक के साथ है ना। तो अपन एक काम करेंगे, पहले कोट को टेन में बदल लेंगे, फिर टेन का मान यहाँ रख देंगे। अब ये अपन ने निकाला है तो सूत्र कौन सा यूज़ करेंगे, सूत्र यूज़ करेंगे सर अपन कौन सा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, एक सूत्र एक क्वेश्चन में एक बार लग जाता है तो उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने इस क्वेश्चन में इस सूत्र को लिख दिया है ना, तो अब ये फॉर्मूला चाहे आप कितनी बार यूज़ करो कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि सर देखिए हमने जो फॉर्मूला था वो अपन ने लिख ही दिया है, कोट थीटा बराबर 1/tan है। तो कोट के लिए अपन बात करते हैं, तो कोट के लिए क्या हो गया, 1/tan। अब सर एक बात बताइए, इस टेन का मान है क्या सेक के पद में, बिल्कुल ये रहा सर, पकड़ लीजिए इसको फटाफट। तो टेन बराबर क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, किसके बराबर है, टेन के बराबर है, लेकिन एक तो कहाँ जाएगा, कोई बात नहीं, इसका भी करेंगे समाधान। कोट का कोट रह गया, एक का एक रह गया। अब टेन है सर, ये नहीं आना चाहिए, इस टेन को हटा दो और इस टेन की जगह इसके सामने वाला मान रख दो, है ना। तो क्या रखोगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, इसमें मान रख दिया। अब सर बात करते हैं अपन कोसेक की। सर कोसेक का जो संबंध है वो किस में होना चाहिए, सर वो होना चाहिए अपना किसमें, सेक में। लेकिन सर एक बात बताइए, इसमें आप देख के बताइए कहीं कोसेक का सही इसमें सेक के संबंध है क्या। तो कोसेक का कोट में है, फिर कोट का टेन में है और फिर टेन का सेक में है। सर इतने में तो सर अपने पसीने आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, कैसे करेंगे सर अपन ये, कोई बात नहीं, और भी इजी प्रोसेस अपन देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को सोल्व करने की बहुत सारी प्रोसेस होती है बेटा, है ना। अपन ईजी करेंगे ताकि अपना क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा ना जाए। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, सर एक बात बताइए, क्या आपने साइन का मान निकाला था क्या अभी, बिल्कुल सर, साइन को सोल्व करके आ गए, तो फिर यही अप्लाई कीजिए ना डायरेक्ट, साइन कोसेक बराबर 1/sin और साइन का मान रख देंगे, काम खत्म। सर क्या आइडिया दिया है आपने, कोई बात नहीं, अब दे दिया, अब यूज़ कर लो। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला है वो कौन सा यूज़ होगा, सर फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा अपना कौन सा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो सर एक काम कीजिए, आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए, लिख दिया अपन ने, कैसे, कोसेक बराबर 1/sin, ठीक है। अब आपने ये वैल्यू तो रख दी इसकी फॉर्मूले की, अब सर इस साइन का मान तो लाइए आप। तो देखिए अब आप क्या बोलोगे कि सर देखिए हमने साइन को बेझिझक सोल्व किया है,
साइन बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, अब ये तो साइन का मान है, तो इस पूरे मान को अपन उठा के फॉर्मूले में रख देंगे, मतलब 1 के बट्टे में रख देंगे। ये लीजिए साहब, कोसेक के बराबर क्या था, 1 बटा साइन था। अब 1 का 1 आ गया, साइन की जगह ये पूरा मान रख दिया। अब आपको भी पता है कि जैसे आपके पास में 1 के बट्टे में 3/4 है, तो आप उसको 4/3 भी बोल सकते हैं, है ना। यदि आपके पास 1 के बट्टे में 1/2 है, तो आप उसको 2 भी बोल सकते हैं, मतलब उल्टा करके उसको अपन क्या कर देंगे, बोल देंगे। इसी तरीके से अपने पास में 1 के बट्टे में अपने पास में बट्टे वाली संख्या है, तो इसको उलट के ही लिख दो ना डायरेक्ट, तो सेक चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो ये हो गया कोसेक ए बराबर सेक ए अपॉन ये इक्वल अंडर रूट कोसेक ए बराबर सेक ए अपॉन अंडर रूट कोसेक ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है बेटा। चेंज करवाने वाले क्वेश्चन हो गए। यदि आप करना चाहते हो तो देखो, सेक का तो ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था। अब आप एक काम कर लो, जैसे क्वेश्चन बना लो, क्या बनाओगे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निम्न में बदलिए या निम्न में व्यक्त कीजिए, है ना। क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, निम्न में व्यक्त कीजिए। किस किस में व्यक्त करना है, जैसे सेक का हो गया, फर्स्ट आप सभी को साइन में बदल लीजिए, सबका आंसर साइन में लाइए। सेकंड, सबका आंसर आप कोर्स में लाइए। थर्ड, सबका आंसर आप किस में लाइए, टेन में। फोर्थ, सबका आंसर आप किस में लाइए, कोट। सेक का मैंने करवा दिया। फिर अगला आप किसका ला सकते हो, सबका आंसर आप कोसेक में ला सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन से आपकी। और ये समझ लो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो एकदम ईजी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अपने को कहता है बेटा कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही ऑप्शन आपको चूज करना है। अब देखो, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन दे दिया, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर किसके है, 1 9 8 0। अब अपना जादू तो है नहीं कि हाँ सर डायरेक्ट ये लीजिए, नो। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, देखिए, एक तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है। एक आपको इसी का एडिशनल क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए। सर ये क्या बात हुई, क्वेश्चन तो सेम दिख रहे हैं। सेम नहीं है बेटा, इसमें पहले सेक है ना, जबकि इसमें पहले 10 है ना। तो अभी देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो सर एक बात बताइए, अपने पास में क्वेश्चन अपन ने ले लिया, आंसर कैसे आ रहा हो बात की बात है, पहले इसको लीजिए। क्वेश्चन को हमने ले लिया, ठीक है। अब सेक स्क्वायर माइनस 10, देखो पहले इसमें ये बताइए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 9 कॉमन आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में कॉमन लेने का ध्यान रखिए आप। 9 कॉमन आ गया, अब 9 यहाँ से कॉमन आया तो बाहर चला गया, अब अंदर कौन रह गया, सेक स्क्वायर। अब माइनस आ गया, ये 9 बाहर चला गया तो यहाँ कौन बच गया, 10 स्क्वायर। अब सर एक सर्व समीका होती है ना, क्या होती है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, होती है नहीं होती, बिल्कुल होती है सर। लेकिन एक बात बताओ सर, सेक स्क्वायर में शेष 10 स्क्वायर माइनस हो रहा है नहीं हो रहा। ये 10 स्क्वायर माइनस कब होगा, जब ये उधर जाएगा, है ना। तो इधर कौन बचेगा, फिर 1 बचेगा। उधर कौन है, सेक स्क्वायर ऑलरेडी है, 10 स्क्वायर उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, है ना। मतलब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये 9 आ गया, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, 1, और 9 को 1 से गुणा करते हैं क्या आ जाएगा, 9। अब सपोज कीजिए, है ना, आपके पास में सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, -1। तो बताइए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 9। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, बचा है नहीं बचा, बिल्कुल बचा। तो 9 इस ब्रैकेट का मान -1 और गुणा होकर कितना आ जाएगा, -9। तो ध्यान ये रखना है, जब सेक पहले 10 बाद में तब तो 9, और 10 पहले सेक बाद में तो -9। ठीक है, ये थर्ड का अपना फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात करते हैं सेकंड की। ठीक है, तो देखिए बेटा, सेकंड अपने को बोल रहे हैं कि सेक ए + 10 ए ब्रैकेट, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में बोल रहा है 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा आ रहा है वो अपन ने अभी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आप एक बात बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का, ये 4th का पार्ट है देखा जाए तो, एक है ना, 4th में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए
कि आपके जो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है वो साइन और कोस में होने चाहिए, इसके अलावा नहीं होने चाहिए। तो आप क्या बोलोगे सर, पहले हमने इसको लिख लिया, सर ये तो ऑलरेडी साइन में है, या तो साइन होना चाहिए कोस होना चाहिए, तो साइन तो है। अब सर देखो ये सेक है, सेक तो या तो साइन में होना चाहिए कोस में होना चाहिए, टेन भी या तो साइन में होना चाहिए या कोस में होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर पहले ये बताओ इनके फॉर्मूले होते हैं क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा इसके फॉर्मूले तो होते हैं। कैसे? एक तो आपको सेक का चाहिए, एक टेन का चाहिए। तो बताओ सेक का तो क्या होता है, 1 कोस थीटा, और टेन का क्या होता है, 1 कोट तो लेना ही नहीं है, साइन कोस भी लेना है, तो साइन बटे कोस। तो 2 फॉर्मूले हो गए जो अप्लाई होंगे। एक तो कौन सा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, है ना। एक हो जाएगा टेन थीटा बराबर एक ये साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले दोनों इसमें यूज हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, सेक की जगह तो हो गया सर 1/कोस, टेन की जगह क्या हो गया, साइन बटा कोस। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है, 1 - साइन। ठीक है, अब सर एक बात बताइए, आप ब्रैकेट को सोल्व करते हो, तो सर ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए तो आपको भी पता है कि एलसीएम तो कंप्लीट होना ही चाहिए। एलसीएम आ रहा है ना, तो ध्यान रखो जब 2 परिमेय संख्याओं के बट्टे में संख्याएं सेम होती है तो उनका एलसीएम वही आता है। जैसे कोस है तो एलसीएम भी कोस ही आएगा। और इतना और ध्यान रखिए कि जब दोनों के बट्टे में सेम संख्या होती है या सेम पद होते हैं तो ऊपर वालों में नो चेंज रहता है। ऐसा वैसा जो आप क्या कीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। जैसे कोस था, कोस आ गया, है ना। तो अब इन दोनों को क्या बोलोगे, 1 + साइन, ये लो बिना चेंजेस के। यदि आप एलसीएम लेना चाहते हो वैसे देख लो, कोस और कोस का एलसीएम क्या है, कोस। अब भाग लगाओ, कोस का कोस में भाग दिया, कट गया, 1 आया, 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे, 1 एकम 1 प्लस, इस कोस का भाग कोस में देंगे, 1 आएगा, 1 को साइन से गुणा करेंगे तो साइन आएगा। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, इनको गुणा करें सर, तो इसके बट्टे में तो क्या लगा दूं मैं, 1। अब आपने क्या देखा सर, परिमेय संख्याओं के गुणा में हमने पढ़ा था कि अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है ना। तो 1 + साइन ए, 1 - साइन ए। ये देखो सर यहाँ हमें कुछ गड़बड़ दिख रही है। कैसे, कोस 1 को 1 से गुणा करते हैं तो सर कोस से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये दिखी सर, ये भी 1 साइन 1 साइन, सर ये तो दोनों सेम ही है। नहीं, सेम कैसे, एक में प्लस है, एक में माइनस है। तो सर एक सर्व समीका होती है जिसमें ए और बी 2 ब्रैकेट में होते हैं अपने पास में, लेकिन एक बार प्लस के एक बार माइनस के, तो हमें सीधा सा पता है दोनों के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, है ना, a² - b²। तो बताओ ए की जगह तो कौन है, देखो पहला ए बाद वाला बी, पहला ए बाद वाला बी, है ना। तो एक का तो पहले दोनों का स्क्वायर करना है, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया, एक का स्क्वायर कर दिया, साइन का स्क्वायर कर दिया, और बीच में माइनस लगाना है। कब, जब दोनों ब्रैकेट में पद सेम हो और बीच में एक में प्लस एक में माइनस हो, है ना। तो अब एक बात बताओ, एक का स्क्वायर क्या आता है, 1, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर है और अपोन में कोस है। सर एक सर्व समीका थी अपने पास में, कौन सी, कि सर हम एक बात कहें आपको, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था या नहीं था। लेकिन सर एक में से तो साइन स्क्वायर माइनस हो रहा है, कोई बात नहीं, एक को रख लो, साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, बेचारा इधर आराम से प्लस में है, उधर जाते ही इसका काम बिगड़ जाएगा और ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इधर तो कोस स्क्वायर अकेला रह जाएगा और साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो किसका हो गया, 1 - साइन स्क्वायर। मतलब इसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, कोस स्क्वायर बोल सकते हो। तो 1 - साइन स्क्वायर बराबर 1 - साइन स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है, कोस स्क्वायर। तो मैं इसकी ऊपर वाले की जगह तो लिख देता हूँ कोस स्क्वायर अपोन में कोस स्क्वायर। मतलब कोस को कितनी बार लिखते हो आप, 2 बार लिखते हो, एक बार नीचे है। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, सर कोस से कोस तो कट गया, बिल्कुल काटना ही था आपने को, और आंसर में क्या बच गया, कोस। और कोस अपना कौन सा ऑप्शन है, सर अपना कोस ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी नहीं है, डी है। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन थर्ड पार्ट की, जिसमें अपने को कह रखा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर है किसके है। तो देखो सर ये अपने पास 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन होना है, कंफर्म है, आपको ही पता है। तो देखिए हम इसके आंसर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। तो आप क्या बोलोगे, 1 + tan स्क्वायर और 1 + कोट स्क्वायर। सर ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। कैसे, कि सर इनको तो अपन देख के आए थे, कहाँ, मेले में, नहीं, ये देखो, है ना, कि 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या है, सेक स्क्वायर है या नहीं, बिल्कुल है। सर 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक, ये भी देखा हुआ है सर, कोई बात नहीं, देखा हुआ तो फिर वेट किसका है, उड़ाओ इनको यहाँ से। कैसे, कि जैसे सर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, है ना। और 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। तो सर एक बात बताइए, इस 1 + tan स्क्वायर को तो मैं क्या बोलूँगा, सेक स्क्वायर, और 1 + कोट स्क्वायर को मैं क्या बोलूँगा, कोसेक स्क्वायर।
अब सर एक फॉर्मूला और था, क्योंकि आपने हमें सिखाया था कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में बदलना है। तो आप क्या बोलोगे कि सर सेक थीटा है, तो सेक थीटा तो होता है सर 1/cos थीटा, होता है नहीं होता। और जो कोसेक है वो होता है सर 1/sin थीटा। अब आपको पता चल रहा होगा सर इनमें तो पूरा इंपॉर्टेंट रोल ही उन सब सूत्र का है, सूत्र के बगैर तो कुछ कर ही नहीं पा रहे इनमें। तो बेटा वो पहले सूत्र क्लियर करने पड़ेंगे आपको। तो देखो सेक है तो कोस है, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। तो सेक स्क्वायर है, इसकी जगह क्या आएगा 1/cos स्क्वायर। सेक स्क्वायर को उठाओ 1/cos स्क्वायर लाओ। ऐसे कोसेक की जगह 1/sin है तो कोसेक स्क्वायर में 1/sin स्क्वायर आएगा। तो कोसेक स्क्वायर को उठाओ 1/sin स्क्वायर लाओ। ठीक है, अब आपको मैंने बार बार कैलकुलेशन की मेथड बता रखी है, कौन सी, कि सर 2/3, 2/5 या फिर 5/2, 3/2। इसमें तो सर देखो दोनों बट्टे वाली संख्या सेम है, काट दो और ऐसा का ऐसा लिख दो, बताया हुआ है आपको। जबकि इसमें देखो अंश वाली संख्या सेम है तो इनको काट दो, उल्टा करके लिख दो 5/3, है ना। तो ऐसे आपको इसमें ध्यान देना है। सर दोनों में देखो अंश वाली संख्या सेम है, एक है तो एक को काट दो, उल्टा करके लिखो तो साइन ऊपर चला जाएगा, कोस नीचे आ जाएगा। तो बनेगा अपने पास साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। सर 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 फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल आ गया। साइन थीटा बट्टे कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है नहीं होता बेटा, होता है। स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है, इधर भी क्या आ जाएगा फिर टेन स्क्वायर। ये अपना आंसर। और टेन स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है अपना, देखो चारों में से टेन स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो गया फिर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका जो मेन क्वेश्चन जो स्टार्ट होने वाला है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो। उस क्वेश्चन के बगैर तो ये समझ लो आपकी 8वीं एक्सरसाइज ही अधूरी है। ठीक है, तो दोबारा देखिए इस वीडियो को, नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन डाउट रहता है फिर कमेंट में बताइए। और आपको कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर भी मिले हुए हैं, यदि कोई डाउट रहती है तो उनमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप के थ्रू। बाकी कैसा लगा वीडियो, आप कंटेंट के बारे में कमेंट में बताइए। कोई कमी है तो उसको बताइए, हम उसको ज़रूर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग आप हमें बता सकते हो बेटा, क्योंकि आपसे ही हमें सीखने को मिलेगा। तो इसमें कोई कमी नहीं रखनी है आपको। ठीक है, मोटिवेशन आपको देना है अपने टीचर को। ठीक है, थैंक यू। वीडियो के लास्ट एंड तक आप हमारे साथ बने रहें। अब आप नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशंस पाओगे, जिसको अपन 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। अच्छे क्वेश्चन है, हर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और उन वीडियोस को देखना मत छोड़ना, क्योंकि उन क्वेश्चंस को अपन बहुत ज़्यादा कंसेप्ट के साथ करेंगे। एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर भी लाएंगे, कई क्वेश्चन ऐसे हैं उनमें। ठीक है, थैंक यू।